कुंभ के विषय में जाने अनजाने बहुत सी रील्स हम लोग शेयर करते रहते हैं, जिनका प्रभाव क्या होगा इससे अनभिज्ञ होते हुए भी। आपके सामने भी शायद ये रील आई होगी या इस प्रकार का कोई पोस्टर आया होगा जो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है कि पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। आप सोचिए कि इसका मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है कि क्या हमें गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए? क्या गंगा हमारे लिए पूजनीय नहीं है? हमें ये विचार करना चाहिए कि सनातन को मानने वाले लोग किसी एक चीज़ के विषय में आप मुझे बताइए कि वो उसे पूजते ना हो और उसे वो पूजनीय न मानते हो। भले वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, नदियाँ हो, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सनातन को मानने वाले लोग पूजते नहीं हैं और जिसका संरक्षण करने के लिए हम लोग जरा भी नहीं कतराते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस प्रकार की रील्स का क्या असर होता है कि क्या हमें गंगा को, जिसे हम हजारों वर्षों से पूजते आए हैं, क्या इसे हमें नहीं पूजना चाहिए? कोई भी अगर हम संकल्प करते हैं तो हम अपने मन, वचन और कर्म से उसे क्रियान्वित करने के लिए प्रयास करते हैं। और गंगा में स्नान करने का जो हमारा कर्म रहता है वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक होता है और उस जल धारा को, उस जल प्रवाह को बचाने का होता है जो करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। और उसके आध्यात्मिक, आस्थावान और धार्मिक प्रतिमानों को बिना समझे ही हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं, और जो तथाकथित पढ़े लोग इसका ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हैं कि पाप तो विचार करते हैं, शरीर नहीं करता, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती है। अगर हम ये संकल्प लेकर के गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं कि इस डुबकी के बाद मैं कोई भी अनाचरण नहीं करूँगा और बुरे विचार भी अपने मन में नहीं आने दूंगा, ऐसा अगर करोड़ों लोग मानते हैं तो इस दुनिया में रहने वाले किसी भी जीव को इस बात से समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग जब उनके विचारों में और दिमाग में कोई विसंगति आती है, कोई कुरीति आती है, तो वो साइकोलॉजिस्ट को प्रेफर करते हैं, वो उसे बड़ा मानते हैं। लेकिन भारत के लोग हजारों लाखों वर्षों से इस गंगा मैया की पूजा करते आ रहे हैं और ये मानते हैं कि हम अगर इसमें स्नान करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत उत्तम होने वाला है, हमारे जीवन को ये तारण कर देने वाला होता है। तो कितनी गहरी बात है। हमारी आस्था इससे जुड़ी है, हमारी धार्मिक मान्यताएं इनसे जुड़ी हैं, हमारे प्रतीक इनसे जुड़े हैं। इनको खंडित करने के बहुत प्रयास हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। लेकिन ये उस परमपिता परमात्मा की ही कृपा है कि भारत देश की आस्था और धार्मिक मान्यताएं भी हजारों वर्षों के आक्रमण के बाद भी जीवित हैं, खंडित नहीं हुई हैं।